हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे किसी भी मॉक को एनालिसिस करना है। टॉप क्या सीक्रेट्स थे, 7 सीक्रेट्स हमने डिस्कस किए थे और मैंने आपको ये प्रॉमिस भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइव आपको दिखाऊंगा एक एनालिसिस करके, जो कि मेरे एक दोस्त ने दिया था। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रीजनिंग का सेक्शन उसने दिया था। तो उसके दिए हुए मॉक को हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं, उससे सीखते हैं कि कैसे क्या एनालिसिस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक टेस्ट उसने दिया था, ठीक है, आरआरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स का सेक्शनल रीजनिंग का। तो इसको ओपन कर लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, मैं लाइट ऑफ कर दूँ ताकि एचडी में थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर दिखे, साफ साफ। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 30 स्कोर आए हैं, ठीक है, और रैंक जो है 184 है। अच्छी रैंक ठीक ठाक है, परसेंटाइल 90 के आसपास है, लेकिन और बेटर हो सकती है ये, ठीक है। एक्यूरेसी इसकी 100 का, यानी कि इसने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 30 के 30 सही हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए इसने, 30 सही किए, इनकरेक्ट एक भी नहीं है, ठीक है। ये देखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं टॉपर्स के मार्क्स वगैरह हैं, ठीक है। टाइम इसने लगभग 22 मिनट लिया है, ठीक है, और एक्यूरेसी इसकी 100% है। तो अब यहाँ पर एक्यूरेसी जो 100% है, तो इसने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं 100% एक्यूरेसी लाकर, क्योंकि 100% एक्यूरेसी लाने के बाद भी अगर आप 30 में 30 क्वेश्चन किए, 30 के 30 सही हो गए, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। इससे अच्छा होता कि आप 36 अटैम्प्ट करते, 37 अटैम्प्ट करते, 38 अटैम्प्ट करते, लेकिन उसमें 2-4 गलत हो जाते हैं, तो भी आपके मार्क्स 32 के आसपास आ जाते हैं। 32 के आसपास मार्क्स आने का मतलब कि आपके परसेंटाइल बढ़ जाती। तो कम अटैम्प्ट करके 100% एक्यूरेसी लाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप एक्यूरेसी 100% की जगह पे 99, 98, 97% ही आप रखो एक्यूरेसी, लेकिन अटैम्प्ट थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस मॉक को हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं। सॉल्यूशन पर हम लोग जाते हैं और इसमें जो 40 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इस 40 के 40 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या अप्रोच होता है, कैसे स्ट्रेटजी होती है, मतलब कैसे हम लोग एक मॉक को एनालिसिस करते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इसने यहाँ देख सकते हैं 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 30 के 30 सही हुए हैं, एक भी गलत नहीं हुए हैं। तो एक क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कैसे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, पजल था, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक पजल लिस्ट आया था, ठीक है। अब ये पजल था थोड़ा ठीक ठाक था, प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी भी दिख रहा है, ठीक है। इसने अनअटेम्प्टेड है। अब यहाँ पर आप देखो, टाइम देखो 156 सेकंड, यानी कि एक तो सबसे पहली बात, इसने क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट किया नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी ब्लंडर कि इसने टाइम दिया है कितना, लगभग 120, और ये लगभग 2.5 मिनट इसने टाइम दे दिया है। यानी कि सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये हुई है कि क्वेश्चन अगर आपको छोड़ने थे या क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले हैं, तो आपको ये अंदर से फीलिंग आ जाती है, लगभग 40 सेकंड 50 सेकंड में ही फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। जब आप कंडीशन नोट डाउन करने लगोगे या जब स्टार्ट ही कर दोगे, तो तुरंत ही आपको मतलब एक अंदर से वो आ जाता है कि हाँ शायद ये अटका सकता है ये पजल, तो आपको वहीं से तुरंत इसको स्किप कर देना है। ये देखिए, हाउ टू स्किप अ क्वेश्चन, तुरंत आपको स्किप करना है, तुरंत। आप यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास इतना वो मतलब आपके पास ये, आप समय का धनवान नहीं हो यहाँ पर कि आप 156 सेकंड ये फ्री में दे दिए और छोड़ भी दिए क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट 1.5 मिनट भी अगर आप देते 90 सेकंड भी, और आप ये अनअटेम्प्ट रहता तो चलो ठीक ठाक था, लेकिन 156 सेकंड, वो भी 5 के 5 क्वेश्चन छोड़ देना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है। आप कैसे करना, जैसे यहाँ पर है, आप साइड में नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 156 सेकेंड्स, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन जो है 156 सेकंड में जो स्किप किया, इसको आपको मिनिमाइज़ करना है सेकंड टाइम को, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन पजल छूट रहे हैं, ठीक है, वो पजल था, आप फंस गए, ना बन पाया, कंडीशन थोड़ी ट्रिकी थी, तो आप उसमें 1 मिनट लो यार, कम से कम 1.5 मिनट लो चलेगा, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा अगर आप ले रहे हो ये पहचानने में कि हाँ ये पजल छोड़ने वाला है, तो फिर ये सही नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हुए, 6 पे आते हैं हम लोग यहाँ पर, सॉरी गाइस, 6 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये देखिए 6 क्वेश्चन में देखिए ये, ठीक है, ये आपका चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है। अब देखिए चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग क्लरिकल प्रीलिम्स का ये मॉक है। आप पहले क्वेश्चन में कितना लगाए हो, 167 सेकंड्स, यहाँ पर ब्लेंडर है, इसी को एनालिसिस करना है ध्यान से, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे ही नहीं सकते हो। ये खूब से खूब कितना मिनट का होगा, ये आई थिंक 40 से 50 सेकंड का है ये क्वेश्चन, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि 30 से 40 सेकंड का ही है, ठीक है। यानी कि आपको पेन जल्दी जल्दी फटाक फटाक चलाना है, जल्दी जल्दी, और ये कैसे होगा, ये बाय प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पेन चलाकर आप ये सब कुछ नोट डाउन कर लो। ये 40 से 50 सेकंड में फटाक से नोट डाउन भी हो जाएगा और 5-10 सेकंड में आप कर भी लोगे, यानी कि ये 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था।
आपने समय दिया फिर से 2.5 मिनट से ज़्यादा समय, लगभग 3 मिनट के आसपास पहुंचने वाला है ये। 3 मिनट में और एक क्वेश्चन कर रहे हो, तो यही सब आपको रेस से बाहर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको नोट करना है, साइड में आप नोट करते चलना कहीं पर भी जब आप एनालिसिस कर रहे होगे तो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये भी सही है, चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखो एम ए, इसका कोड जनरेट करने के लिए आपने यहाँ पर समय लगाया था ना स्टार्टिंग में, तो जब कोड जनरेट कर लिया है तब तो आपको बिल्कुल सामने दिखना चाहिए ना कि एम ए का कोड क्या है। तो कोड देखा आपने, टिक किया, आगे बढ़ गए। तो उसमें 11 सेकंड क्यों लग रहा है आपको? आप 5 सेकंड दो, 6 सेकंड दो, 7 8 सेकंड दो, 11 सेकंड 10 से ज़्यादा सेकंड क्यों लग रहा है आपको? इस चीज़ पे आपको गौर करनी है, ठीक है। चलो फ्यूचर का ठीक है, 5 सेकंड में इसने कर लिया है। डी है डाका भी, आप कोड निकालना है तो 12 सेकंड आपको लग गया। ये सब 5 से 6 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन हैं, आप ज़्यादा समय दे रहे हो इसमें, ठीक है। और यही छोटे छोटे सेकंड्स आपको लास्ट में समय बचा कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ। इसमें भी आप देखो 13 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको गलतियाँ हैं, ये सब नोट डाउन करना है, ठीक है। अब आप देखो 11th क्वेश्चन में क्या है। 11th क्वेश्चन इसने 11, 12, 13 इसने नहीं किया है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ अनअटेम्प्टेड 72 सेकंड्स, 1 मिनट से ज़्यादा समय आप दे रहे हो। ऊपर से क्वेश्चन भी छोड़ दे रहे हो, अटेम्प्ट भी नहीं किए। एक तो 1 मिनट से ज़्यादा समय दिए, ऊपर से ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर भी नहीं दिया। ये सब आपको रेस से बाहर करेगी, ठीक है। यही सब एनालिसिस करना है, ध्यान देना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये थोड़ा अनयूजुअल था क्वेश्चन है ये। चलो प्रीओ प्रीलिम्स में आए तो ठीक ठाक है, लेकिन क्लरिकल प्रीलिम्स में जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, ये पनीर लटकाया हुआ है किस में, रैट ट्रैप में। आप आओ फंसो, ठीक है। ये देखो रैट ट्रैप क्वेश्चंस, यही है रैट ट्रैप क्वेश्चंस, ठीक है। ये बनने वाले क्वेश्चन है, बन भी जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लपक जाना फटाक से कि हाँ आप चलो पनीर मिला खा लो। ये रैट ट्रैप है, फंसाने के लिए है। ये जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं ना, उन बच्चों को बर्बाद करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो ये देखते ही आपकी आंखें में चमक आ जानी चाहिए कि हाँ ये आ गया फंसाने वाला, तुरंत स्किप करो। यानी 5 सेकंड लो, तुरंत स्किप करो। और आप यहाँ कितना सेकंड लिया है इसने? 72 सेकंड, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या है? ये आपका एक छोटा सा पज़ल है, ठीक है। चलो ये भी सही है, ठीक ठाक है। अब यहाँ देखो आप, पज़ल आपका बन गया, यहाँ सॉल्यूशन आप देखो, सॉल्यूशन आपका ये बन गया होगा, ठीक है। जब सॉल्यूशन बन गया, यहाँ पे लिखा हुआ है हु वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर यू। अब ये बताओ इमीडिएटली बिफोर यू के पहले आपको देखने में कितना सेकंड लग रहा है? ये देखो तो 21 सेकंड आपको लग गया। आपके सामने बना हुआ है डायग्राम पज़ल का, एग्ज़ाम में बैठे हुए हो आप, फटफट करना है सब कुछ, और आपको 21 सेकंड लग जा रहा है। यही चीज़ें गलती करती हैं, ठीक है। तो आपको ये खुद से को 10 सेकंड के अंदर का चीज़ था, आपको फटाक से टिक करके आगे बढ़ना था, ठीक है। चलो इसमें भी सही है, ठीक ठाक है, ठीक है। चलो ये भी ठीक है। ये भी देखो हाउ मेनी पीपल वेयर बॉर्न बिफोर द वन हु वर्क्स इन LIC। अब देखो आप LIC में, ये LIC यहाँ है, इसके पहले कितने लोग? 1 2 3 4। ये करने में आपको 10 सेकंड लग गया क्या? सामने जब डायग्राम बना हुआ है तुरंत देखो, तुरंत टिक करो फटाक से, सतर्क होते हुए। 5 से सेकंड बहुत है अलर्टनेस के लिए, ठीक है। आप 10 सेकंड ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे फिर, ठीक है। अब आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन समय कितना दे रहे हो? 96 सेकंड, 1.5 मिनट आपको लग रहा है क्लरिकल प्रीलिम्स का ब्लड रिलेशन बनाने में। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है। ऐसे ऐसे ब्लड रिलेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन 100 प्रैक्टिस करो आप, वीकेंड पे उठाओ, सैटरडे संडे को प्रैक्टिस कर दो, ठीक है। सोने से पहले 1 घंटा बैठो, प्रैक्टिस कर दो 50 क्वेश्चन ऐसे, तब तो स्पीड आएगी, तब तो इस तरह के छोटे छोटे ब्लड रिलेशन आपके 1 मिनट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये लैक ऑफ प्रैक्टिस शो कर रही है कि इसको 90 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि प्रैक्टिस की कमी है। बन गया है, चलो ठीक है, करेक्ट है, नंबर भी मिल गया, लेकिन वो नंबर का कोई मतलब नहीं जो आपसे समय खींच कर ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है बेबी, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो आप, ये देखो इस क्वेश्चन में इसने कितना लगा है? लगभग 1 मिनट। ये 1 नंबर देके जा रहा है, और उसके लिए आप 1 मिनट अपना कुर्बान कर रहे हो एग्ज़ाम में, इस तरह के एग्ज़ाम में। ये मतलब ब्लंडर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड देना है, और ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। 50 क्वेश्चन लगा दो इस तरह के, गूगल करो और इस तरह के क्वेश्चन निकालो PDF से, और ऐसे 50-60 क्वेश्चन लगाओ फटाक से, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 25-30 सेकंड में बनने लगेंगे, ठीक है। मौके में आके खुद आप 25-30 सेकंड में बना दोगे। तो 1 मिनट इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ बात है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। अब 22वां क्वेश्चन क्या है? चलो ये इसने स्किप किया है,
19 सेकंड देने के बाद ये रैट ट्रैप है, ये देखो यहाँ रैट ट्रैप है, यही तो क्वेश्चन रखे जाते हैं बीच बीच में। ठीक है, ये रैट ट्रैप था, इसको छोड़ना था, भागना था यहाँ से, तुरंत स्किप करके आगे डुएबल क्वेश्चन पड़े हुए उनको करना था। यहाँ पे 19 सेकंड क्यों आप दे दिए? ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब इसमें देखो आप, ठीक है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, क्लरिकल प्रीलिम्स का पजल जो है लगभग 1.5 मिनट में बन जाता है, इसके प्रैक्टिस करनी होगी आपको, और आप लगभग 2 मिनट दे रहे हो। आपका जो कॉम्पिटिटर है ना वो 1.5 क्या 90 सेकंड के तो छोड़ ही दो, वो 70 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, बना भी लिया होगा डायग्राम और एक क्वेश्चन टिक करके आगे भी बढ़ गया होगा, और आप यहाँ 117 सेकंड लगा रहे हो, तो वो तो ऑलरेडी आ गए हैं। जब मेरिट लिस्ट आएगा तो आपका नाम नहीं रहेगा उसमें, फिर आप पूछोगे कैसे गलती हुई। तो इन चीज़ को गौर करना है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करने के बाद इन कमियों पे काम करना है, नोट डाउन करके उसको साइड में नहीं रख देना, उन कमियों पे काम करना है आपको। ठीक है, तो ये 90 सेकंड के अंदर वाला था। ठीक है, 1.5 मिनट का है ये क्वेश्चन ये। ठीक है, ये हो गया, और फिर इसमें भी देखो 30 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना है इस चीज़ों पे। इसमें भी देखो डैश पर्सन सीट बिटवीन आर एंड पी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आर। जब यहाँ पर डायग्राम आपके सामने बन गया है रफ में, तो आपको ये सब काउंट करने में 19 सेकंड लग जा रहे हैं क्या? 5-6 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड में टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। 9 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? यहीं से तो समय चुराना है ना। ये समय चुरा के आपके पास 2-3 मिनट एक्स्ट्रा इतने बचेंगे कि आप हो सकता है उसमें कोई छोटा पजल लगा लो और आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 2-3 नंबर छोड़ो, 1 नंबर बहुत होते हैं मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, तो 1-1 नंबर की फाइट है यार। आधा नंबर में क्या से क्या हो जाता है, और आप 19 सेकंड दे रहे हो ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर चलो ये तो सही है। ठीक है, यहाँ देखो डैश सिट्स टू द 5th टू द राइट ऑफ आर, ये देखने में आपको 16 सेकंड लग रहे हैं क्या? इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, पजल बन गया, अब पजल के जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं उसको जल्दी कितने जल्दी करना हो, बिल्कुल एक्यूरेट, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। पजल्स की सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है कि बैठकर 50 पजल बना दिए। पजल बना दिए, उसके बाद उसके जो 5 क्वेश्चन होते हैं, जो सेट होते हैं 5 क्वेश्चन, उन 5 क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि पजल बन गया और 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपका टाइम खींच के ले जा रहा है, तो फिर जल्दी पजल बनाने का मतलब क्या रहा? जल्दी पजल बना के समय बचाए और लास्ट में एक क्वेश्चन में समय खपा दिए पूरा। ठीक है, तो पजल बनाने हैं, उसके 5 क्वेश्चन को भी जल्दी करना है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन में तो 5-6 सेकंड का खेल है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करनी है इन चीज़ों को। ठीक है, अब चलो ये भी सही है, लेकिन यहाँ देखो 44 सेकंड, इस तरह के क्वेश्चन में 44 सेकंड एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस करनी होगी, 15 से 20 सेकंड के अंदर इसको फटाक से करो, मैक्सिमम 25 सेकंड में करो। ठीक है, चलो इसमें भी समय बच सकता था। अब ये देखो 90 सेकंड, लगभग 1.5 मिनट के आसपास जा रहा है। सिंगल क्वेश्चन 1 नंबर दे रहा है और आप बदले में उसको कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो? 1.5 मिनट। ये तो घाटे का सौदा है बिल्कुल। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको काम करना है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर कितना है ये, चलो इसमें क्या है, सर्टेन नंबर वाला। ठीक है, चलो ये ठीक है। यहाँ देखो हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एन, काउंट करने में, टिक करने में आपको 14 सेकंड लग रहा है। 10 सेकंड के अंदर ये सब निपटाओ आप। बाय प्रैक्टिस हो जाएगा, स्टार्टिंग में समय लगता है, मैं मानता हूँ। चलो ये इसने प्रैक्टिस की, अटेम्प्ट किया, और गलतियों से ही इंसान सीखेगा। लेकिन अगर ये अभी कम से कम 20-25 मॉक दे देना अगर लगातार अप्रैल मई में, तो ये देखो मुझे लग रहा है 95 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये भी सीख रहा है, सीखते सीखते ये अपनी कमियों पे काम करता चला गया, तो ये मतलब बहुत अच्छा करेगा। वैसे ही आपको इन चीज़ों से सीख लेनी है। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 36, और फिर ये लास्ट। ठीक है, ये देखो 1 मिनट लग रहा है इसमें लगभग। ठीक है, 1 मिनट से कम में आपको करना है, तो इस तरह की प्रैक्टिस कर लेना आप इस तरह की क्वेश्चंस की। ठीक है, ठीक है, ये भी राइट ट्रैप थोड़े होते हैं, ध्यान से इसको अगर बहुत प्रैक्टिस की है तभी करना है इनको, ना तो लास्ट के लिए छोड़ दिया करो। ठीक है, ठीक है, ये देखो राइट ट्रैप क्वेश्चन बहुत अच्छा किया इसने, स्किप कर दिया। ठीक है, इसमें भी 42 सेकंड्स लग रहे हैं, तो इन पे काम करना है आपको। ठीक है, तो इस मॉक से हमने ये सीखा है कि इसने 30 क्वेश्चन सही किए हैं, लेकिन समय इतना ज़्यादा फालतू का दिया है कि मतलब वो समय बच सकते थे, और वो समय बचते हैं तो हो सकता है ये स्टार्टिंग का बन जाता आराम से, या ये बन जाता, या ये बन जाता, ये बन जाता। यानी कि ये 4-5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता था, इतना इसके पास टाइम था, लेकिन इसने इजी क्वेश्चन में आराम से सुस्ता कर सॉल्व किया, तो एक्स्ट्रा समय को बाकी चीज़ों में खपा दिया।
तो ये अगर स्पीड पे काम कर ले अभी तो समय तो बचेंगे ही इसके मॉक में, और ठीक है, और इम्प्रूवमेंट भी आएगा, और अटेम्प्ट भी ज़्यादा बढ़ेंगे। अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ेंगे, एक दो गलतियाँ होंगी, मार्क्स भी बढ़ेंगे, परसेंटाइल भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें एनालिसिस करने होते हैं। तो आप भी जब भी मॉक देना तो ये चीज़ें देखना एक बार करके, इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा मुझे लगता है। एक दो मॉक में आप देखना, इसी वीकेंड करके देखना, और किसी तरह कुछ भी डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैंने पूरी कोशिश की आपकी मदद करने की, और आप करके देखना, ठीक है। कोई दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।